हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिफरेंसेस के बारे में, यानी कि जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस होते हैं, अगर हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर दांत आगे की तरफ निकल आया है या फिर उसमें गैप हो गया है और उसका हम इलाज करवाते हैं, तो जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका होता है उसमें एंड जो अभी जो अलाइनर ट्रीटमेंट होती है, क्लियर अलाइनर, उन दोनों के ट्रीटमेंट में, इलाज में क्या फ़र्क आता है, आज ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। इससे मेरे जो नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। चलिए फिर आगे जानते हैं। मैंने भी वीडियोस में देखा है कि जो ब्रेसेस होते हैं, यानी कि जो दांत को सीधा करने के लिए जो इलाज दिया जाता है, उसमें अलग अलग टाइप के ब्रेसेस होते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि मेटल के ब्रेसेस आते हैं जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस होते हैं, एंड उससे भी एडवांस अगर हम जाएंगे तो सिरामिक ब्रेसेस आते हैं, और उससे और एडवांस टेक्नोलॉजी में अगर हम पहुंचते हैं तो लिंगुअल ब्रेसेस आती हैं। आप यहाँ इमेज देख के सारे ब्रेसेस को समझ सकते हैं। एंड जो उससे और भी एडवांस आती है वो है क्लियर अलाइनर ब्रेसेस, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। लोग चाहते हैं कि क्लियर अलाइनर ट्रीटमेंट करवाएं। अब हम वन बाय वन इनके डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है विजिबिलिटी, यानी कि अगर हमने अपना इलाज करवाया है, ट्रीटमेंट करवाया है, तो सामने वाला इंसान क्या उसे देखकर पहचान सकता है कि हाँ, हमने इलाज करवा रखी है। तो जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस होती हैं या फिर सिरामिक ब्रेसेस होती हैं, तो इन दोनों में आपका जो ब्रेसेस है वो आसानी से दिखता है। मेटल ब्रेसेस बहुत आसानी से दिखता है, सिरामिक थोड़ा कम। अगर सामने से कोई नोटिस करेगा तो उसे समझ में आएगा कि आपने अपने टीथ पे ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा रखा है। बट गाइस, क्लियर अलाइनर के केस में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि दूसरे इंसान को पहचानना कि आपने अपने टीथ को सीधा करने के लिए ब्रेसेस रखवा रहे। पॉइंट आता है वो आता है रिमूवेबिलिटी, यानी कि रिमूव करने का। जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट होती हैं, जो ट्रेडिशनल है या फिर मेटल की ब्रेसेस हैं या फिर सिरामिक ब्रेसेस हैं, तो इन दोनों में आप अपने ब्रेसेस को जब मन चाहे निकाल नहीं सकते हैं। ये एक बार फिक्स हो जाता है, तो जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है उसके बाद ही इसे निकाला जाता है। लेकिन अलाइनर के केस में आप जब चाहे उसे निकाल सकते हैं, ब्रश करने के वक्त या फिर खाना खाने के समय या फिर आपको फ्लॉशिंग करनी है तो उस टाइम पे। तो ये आपके पास एक फ्रीडम होता है कि आपका मर्जी जब हो आप उसको निकाल सकते हैं। बट मेटल के केस में एंड सिरामिक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओरल हाइजीन। इसका तो होना बहुत ही जरूरी है। ब्रेसेस के केस में या फिर सिरामिक ब्रेसेस के केस में ओरल हाइजीन मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ब्रेसेस लगने की वजह से जो ब्रश है वो प्रॉपर तरीके से ना तो टीथ को ही क्लीन कर पाती है और ना ही ब्रेसेस को क्लीन कर पाती है। अगर आपके इंटरडेंटल एरिया में, यानी कि दांतों के बीच में अगर कोई खाना फंस गया है तो उस कंडीशन में तो बहुत ही डिफिकल्टीज आती है उसको निकालना। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं मेटल एंड सिरामिक ब्रशेस के केस में। तो इसके लिए स्पेशली ऑर्थोडोंटिक टूथब्रश आती है, उसका इस्तेमाल करके आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। लेकिन क्लियर अलाइनर के केस में ये डिफिकल्टीज आपको बिल्कुल भी नहीं आती हैं, क्योंकि क्लियर अलाइनर्स में आपको जब खाना खाना है तो आप अपना मन चाहे तो उसे निकाल कर खाना खा सकते हैं, ब्रश करनी है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें नहीं आती हैं। कंफर्ट की बात की जाए तो जो मेटल एंड सिरामिक ब्रेसेस होते हैं इसमें इनिशियल थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, यानी कि जो ब्रेसेस होते हैं वो थोड़े से साफ होते हैं, तो आपकी जो गाल होती है, जो लिप्स होती है, अंदर की तरफ से उसे कभी कभी छिल देता है, उसमें अब्रेजन आ जाती है, कभी छाले भी हो जाते हैं। तो बोलने में, खाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी इसमें आती है। लेकिन क्लियर अलाइनर के केस में ऐसी कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आती, क्योंकि जो क्लियर अलाइनर होता है काफ़ी स्मूथ होता है एंड कंफर्टेबल होता है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो दोनों ही केस में डिपेंड करता है कि पेशेंट का केस कैसा है, कंडीशन कहता है, यानी कि आपके जो दांत है वो कितने टेढ़े मेढ़े हैं, कितना बाहर है, या फिर दांतों का गैप कितना है। तो इन सारी चीज़ों पे आपका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो ड्यूरेशन है, यानी कि कितना समय इलाज में लगेगा, ये डिपेंड करता है।
बट एक एवरेज जो टाइम होता है 1 से 2 साल दोनों ही में लग जाती है। अगर परफॉर्मेंस की रिजल्ट की बात करें तो नो डाउट जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट होती है, जो सिरामिक ट्रीटमेंट होती है, ये आपको थोड़ा सा फास्ट रिजल्ट देता है। इसका रिजल्ट है वो जल्दी देखने को मिलता है। और डिपेंडेंसी, सो गाइस ब्रेसेस ट्रीटमेंट जो है, डिपेंडेंसी का मतलब यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ। डिपेंडेंसी का मतलब कि जो इलाज चल रहा है पेशेंट का वो डिपेंड किस पे करता है, पेशेंट पे करता है या फिर जो इलाज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। सो जो यहाँ हम बात करेंगे कि डिपेंडेंसी जो है ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में, यानी कि ये चाहे वो मेटल हो या फिर सिरामिक ब्रेसेस हो, उसमें कम्प्लीटली इसमें पेशेंट पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें हम जो ट्रीटमेंट प्लान आपको कर दे रहे हैं, जो फिक्स करके दे रहे हैं, तो एक फिक्स ड्यूरेशन पर ये ठीक हो जाता है। लेकिन क्लियर अलाइनर के केस में ये कम्प्लीटली पेशेंट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट इसे कितने समय तक और कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि ये तो रिमूवेबल है। आप जब चाहे इसे निकाल सकते हैं, जब चाहे इसे पहन सकते हैं। अगर पेशेंट कम इसे पहनता है तो जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे आता है। हम जान लेते हैं कि कॉस्ट की बात, कि दोनों में खर्च कितना आता है। ब्रेसेस या सिरामिक ब्रेसेस करवा रहे हैं तो उसका जो खर्च आपको आ जाता है 25,000 से 50,000 के बीच में, यानी कि 25 से 50,000 के बीच में आपके खर्च आते हैं। लेकिन अगर आप क्लियर अलाइनर का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो नो डाउट ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख तक भी इसका ट्रीटमेंट जाता है। बट गाइस यहाँ पर एक गुड न्यूज भी है आपके लिए कि अब बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं लाइनर्स रिजनेबल प्राइस पर लेकर आ रही हैं। तो अब जो लेटेस्ट में आ रहा है बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज के थ्रू आपका जो क्लियर अलाइनर का ट्रीटमेंट है वो इससे भी सस्ते में हो सकता है, यानी कि 25 से 50,000 के बीच में भी अवेलेबल है। ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये सो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई क्वेरीज हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।